ये नेकी का समंदर है, ये नेकी पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये परम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये यही हरि ध्यान, यही हरि नाम, 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 यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत, यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। मधुर सुगंध की आरती, पापियों को पाती है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बिगड़ी को बनाने वाला, यह मधुर घोर जलवंत घोर सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम, यही राम, यही घनश्याम, यही राम, यही घनश्याम, यही सीताराम, यही घनश्याम, यही सबके महिमा की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत सिखाने वाला, प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत बढ़ाने वाला, मुक्त कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद, यही हनुमान यही प्रहलाद, यही हनुमान यही प्रहलाद, यही हनुमान यही प्रहलाद, यही सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम विहार वंदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ब्रह्म त्वमेव, त्वमेव देवो मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे
ने जीना सिखा दिया, सतगुरु गोपाल प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। तेरा सहारा है मेरी डूबती नैया का, बस तू ही सहारा है मेरी डूबती नैया को, मेरी डूबती नैया को उसे पार लगा दे देवा। ज्ञान पूर्ण जितना हम नाम जप के होते रहे, जितना हो सके पूरा जोर लगा दो, पूरा जोर लगा दो, माला चलने दो। वासुदेवाय मेरे कृष्ण देवाय, वासुदेवाय मेरे कृष्ण देवाय। यही नाम द्रौपदी ने पूर्वतल में गाया था, यही नाम द्रौपदी ने पूर्वतल में गाया था, यही नाम द्रौपदी ने पूर्वतल में गाया था, यही नाम द्रौपदी ने पूर्वतल में गाया था। कृष्ण जी ने आके वहाँ चीर बढ़ाया था, कृष्ण जी ने आके वहाँ चीर बढ़ाया था। यही मंत्र के वट में गंगा तट पे गाया था, यही मंत्र के वट में गंगा तट पे गाया था। राम जी ने आके गंगा पार लगाया था, राम जी ने आके गंगा पार लगाया था। वासुदेवा 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 वासुदेवा
चांदनिया माँ चलो मारा सावरिया दरबार में बड़ो चांदनिया धीमा चलो मारा सावरिया चलो मारा सावरिया तारा पाँव में बालों में गोगरिया धीमा धीमा चलो मारा सावरिया जंगल जंगल भटकते जंगल जंगल भटकते बावरिया माँ चलो मारा सावरिया मेरा हो गए सावरिया धीमा धीमा चलो मारा सावरिया 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 मना कर दिया कि ये मोड़ी मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। एक बार भगवान सतराजीत का भाई जो था प्रसेन वो मणि को चुरा कर ले गए। फिर आपसे कह रहे हैं, जब तक आंखों से न देखो, कान से नहीं सुनो, भरोसा मत करना किसी की बात का। खुद की आंख से नहीं देखो और खुद के कान से कोई चीज नहीं सुनो, वहां तक भरोसा मत करना। कई बार हमारी आंखें और हमारा कान भी धोखा दे देता है और अच्छा संबंध बिगाड़ देता है। काय के पक्के बन रहे हैं, बोलो कान के पक्के बनना। खुद की आंखें ना देखें, खुद के कान को चीज ना सुने, ये सब चीज दे दे, डायरी में एंट्री कर ले, 2 शब्द में दे रहे पूरी चीज। मानव योनि ऐसी है जिसमें नाम जपने से कर्म कट जाते हैं। मानव योनि ऐसी है जिसमें नाम जपने से कर्म और पाप कट जाते हैं। बाकी योनि में तो काम करना पड़ेगा, कोई की गाड़ी खींचनी पड़ेगी, कोई की घर दूध हिलाना पड़ेगा, कोई की टोकरी में घूमना पड़ेगा, कोई बंदर बनकर नाच रहा है, कोई रीछ बनकर नाच रहा है, कोई बेल बनकर। परसों चर्चा हुई थी कोई केदारनाथ में खच्चर चले, हमने इतनी देखे थे खच्चर सुना भी कौन है मालूम? कौन है खच्चर? कौन है बोलो? जिसने मानव योनि में नाम नहीं जपना, भगवान ने सोचा भी जो माथे भार चढ़ा है, अब इस योनि में तूने नाम नहीं जपा, अब खच्चर बन जा, तेरे ऊपर लोग चढ़ेंगे तब तेरा कर्म कटेगा। या तो काम करके बाल काट लो या नाम जप के काट लो। आप कैसे काटोगे? कोई की गाड़ी की रही है, कई खच्चर जो पड़े बापड़ा नीचे तो गिरती क्या है हमारे, वो खच्चर खुद कहता है, वो घोड़ा कहता है। एक समय हम भी मानव थे, सुंदर शरीर था, घर परिवार था, ऐसे ही कई संत ने आकर कहा कि नाम जप लो, और हमने नाम नहीं जपा और हमारे कर्म नहीं कटे। आज हम खच्चर बनकर काम कर करके अपने कर्म काट रहे हैं। आप समझ जाओ, इशारा कर रहे हैं। इस योनि में नाम जप के कर्म काट लो। हमारा आपसे फिर एक बार निवेदन है, आज कथा अपने घर चली जाएगी, पर कथा के शब्द यहाँ गूंजना चाहिए। माँ के श्री बेटी हृदयेश्वर महादेव बेटे जप बंद, बोलो बंद नहीं होना चाहिए। जो दूसरी गली से आए हैं बहुत अच्छी बात है, कोई जेतपुरा से बेचारा समय दे रहा है, कोई दशहरा मैदान से आ रहा है, कोई लकड़ी पीठा से ही जगह पूरा, कोई कहाँ से ही जगह पूरा,
समय धैर्य देख लीजिए भगवान थारे समय धैर्य तुम आके भी समय दे दिए थोड़ा इनके भी घरे बच्चा बच्ची रोता होगा पर इनने क्योंकि कम रोता भगवान करने चाहिए कि रोवा मत मजा लुटा आए तो जहाँ से आए व्यस्त जीवन में व्यक्ति अपना समय दे रहा है एक चीज समझ नाम जप के कर्म काट लो काम करके अपने से कभी देख रहा था कभी देखना अपनी गली में कहीं निकलते तो कुत्ता काटने रोकता है भी क्यों थोड़ा मालूम अपना भी अपना की पहचान लगी अपना वाला हो रहे अब अपनों की भाषा नहीं ओळखता अब अपना में से कोई है कि क्या लपको मारे दूसरों नहीं मारा और लपको मारेगा ये दूसरों पार्टी अपने नाठा उठी थोड़े लोग क्या कहता है वो यही कहता है कि मैंने भी मानव जीवन लिया नाम नहीं जपा आज कुत्ता बनकर गली गली घूम रहा है तेरे पास अभी समय है आपके चरणों का ध्यान करके भगवान ने जामवंती का हाथ पकड़ा द्वारकापुरी आ गए बाल कृष्ण लाल की पीर कह रहे किसी पढ़ते पढ़ते के हाथ मत पकड़ा देना हो समझिए अड़ता पड़ता का हाथ मत पकड़े पकड़ी तो लेगा मर्यादा का आदमी बने गया ये फिर डाकिए क्यों नहीं उगाड़ो क्यों नहीं उसको थोड़ा गला उगाड़ रुक से पूछो वो जीवात्मा बोली कि उगड़ कर तो जाता ढक कर ऐसा क्या गलत काम कर दिया कि तू मुंह ढक कर जा रहा उसने कह दिया खुले मुंह से भी यात्रा पर बहुत किया प्रभु जी मैंने मुंह दिखाने लायक प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया अवगुण बहुत किया दयालु मैंने अवगुण बहुत किया अवगुण बहुत किया दयालु मैंने अवगुण बहुत किया ये हाथ दिया रे तुमने हाथ दिया रे तूने अवगुण बहुत किया अवगुण बहुत किया सामैया मैंने अवगुण बहुत किया बहुत किया दयालु मैंने अवगुण बहुत किया कष्ट दिया सामैया मैंने अवगुण किया माता को कष्ट दिया दयालु मैंने अवगुण बहुत किया हीरा सो मैंने जन्म गवायो हीरा को मैंने जन्म गवायो हीरा सो मैंने जन्म गवायो हीरा को मैंने जन्म गवायो नहीं प्रेम से नाम लिया रे कभी प्रेम से गाने गाओ नहीं प्रेम से नाम लिया रे नहीं प्रेम से नाम लियो रे
शीश दिया तूने दाता शीश दिया समझते हैं ना? दाता बन कर शीश दिया तूने दाता बन कर शीश दिया तूने दाता बन कर कभी नहीं नमन किया सांवरिया मैंने गुण बहुत किया हो संवरिया भजन का कमरो मुंडो गुणो दूके भजन गत मन मुंडो गणो दूके भजन का कमरो मुंडो गुणो दूके आगे की लाइन बोलो हमारा काम धड़ा दूके उल्टा 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 धंधा में होशियार लोगा जिस दिन मिलता उस दिन पहले अपने ठाकुर को खिलाता कि ले दवाई पहना ले कन्हैया जी मांग कर लाया हूँ पहले तू भोग लगा फिर हम सब खा ले बिना भगवान को भोग लगाए कभी नहीं खाते थे सब और किसी दिन नहीं मिलता था मान लो बिठा थी बहन को बिठा पूजन वाले भी 4 बजे बाद कर ले एक बार धीरे धीरे पिताजी भिक्षा क्योंकि उस दिन सुदामा को भिक्षा कुछ नहीं मिली थी ऐसा बड़े मन को दुखी भी करते थे पर कृष्ण का स्मरण करते हुए घर आए कृष्ण के दर्शन करते थे कृष्ण की मूर्ति का स्मरण आपसे भी निकाल दिया कहीं बाहर से आ रहे नहीं नहीं पूछे नाना तेरी मम्मी कहाँ गई बादो घर में जगह थी आया कहीं व्यापार करके आए नौकरी से आया नानी तेरी मम्मी कहाँ गई वहाँ कहाँ जाएगा ना ठीक है मम्मी तो याद रहेगा कि मंदिर में मोहन बैठा है उसे देखो खाने को वो देगा उस दिन कुछ नहीं मिला भिक्षा में खुद भी भूखा बच्चे भी भूखे पत्नी भी भूखी और फिर भी क्या कह रहा है ठाकुर आज का दिन तो बहुत जोरदार निकला आज अनाज नहीं मिला तो ज्यादा ने कहा अपन तो भजन कर लेंगे पर बच्चा को पेट भजन से नहीं भराएगा पेट करे तो भोजन चाहिए ने कहा आज नहीं मिला कल ठीक ऐसे करते करते कई दिन काट दिए ऐसा भी वर्णन है 13 में आकर पढ़ो उसको कि सुदामा की पत्नी सुशीला के पास एक साड़ी थी उसी को पहनते दूसरी पहनती अपना घर में 50 साड़ी होगा उनके एक दो साड़ी उनके रोज किसी किसी के पहनती साड़ी छड़ेगी पीठ दिखेगी बोले क्यों सुशीला क्यों नहीं आवे भगवत गाने जाना भजन गाने जाना मेरा ब्याह में तू क्यों नहीं आवे अब कहीं तेरी घर में टेम नहीं अब बेचारी घर की बात कही के कि पीठ दिखे तो कैसे हम कैसे अपन दो ही तो जीवन काट लेंगे जो 4 पसूड़ा जब पत्नी ने ऐसा सुदामा से कहा उस दिन सुदामा को थोड़ा विचार आया और वो धीरे से ठाकुर जी की मूर्ति के पास गए हाथ जोड़कर कहा ठाकुर इतनी गरीबी किसी को मत देना कि खुद पत्नी मुंह पे कह दे कुछ तो करो अपने लिए मत करो बच्चे के लिए करो
मैं मांगने तो जाता हूँ नहीं रहे। स्वर्ग का पहुंचा रही हूँ, इस पल्ले को खोल कर देख लेना और पल्ले की कीमत समझ जाना। मूर्ति क्यों देखा भगवान, मैं यहाँ रहता हूँ तो मांग कर बच्चों का पेट भरता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब इन बच्चों के ला तेरे संग है तू संभालना। श्री कृष्ण शरणम की माला ली, पत्नी को एक बार देखा, बच्चों को देखा कि बेटा, पिता कहीं बाहर जाता तो बेटे को देखो, उसके घर में पकवान बने, बच्चे कहीं चले ही नहीं जाए, ध्यान रखना, सावधान रहना। बच्चों ने कहा पिताजी जा रहे हैं, खाली हाथ मत आए। वो कहा अब नहीं रह है, जाओ तो कुछ लेकर आए। हमने सुना है आपके दोस्त जो ठाकुर जी ने वो बहुत दया है, आप अपने लिए मत मांगना पर माँ के लिए हमारे लिए मांग लेना, कह देना कि ठाकुर इतना किसी को मत तरसा। सुदामा की धोती पकड़ ली बच्चों, पिताजी एक बार फिर कह ठाकुर से ये कहना कि 4 बच्चे हैं, उनको हलवे खाने की इच्छा होती है, रोज पड़ोस में बनता है, अपने घर में कब हलवा बनेगा, ठाकुर को जाकर कह देना हमने आपके ठाकुर को नहीं देखा, आपके दोस्त को नहीं देखा, और जिस मूर्ति की आप पूजा करते हो उसका स्वरूप बड़ा सुंदर है, ठाकुर से कहना तू जितना सुंदर है इतना सुंदर हमारा जीवन भी बना दे। सुशीला की ओर निहारा, जाऊं? सुशीला ने कहा पीछे मुड़कर मत देखना। सुशीला को डर था कि पति बड़े स्वावलंबी है, पाछा ही जाएगा, अच्छा मत आ जाओ, आप मांगना मत, ठाकुर के दर्शन कर लेना, क्योंकि उसने पल्ले में सब कुछ मांग दिया था। सुदामा जी घर से थोड़े से निकले, फिर बच्चों की ओर नहीं आ रहे, फिर देखे, फिर नहीं आ रहे, फिर देखे, फिर नहीं आ रहे, सोच रहे भूखा सोएगा, आज तो भूखा सोएगा बापा, आज मैं मांगने नहीं जा रहा, आज पत्नी और 4 बच्चे भूखा सोएगा, इनकी नींद नहीं आएगा। आई देखिए, इधर देखियो, ठाकुर की ओर देखियो, दीन बंधु दया दया कीजिए, थारा भरोसे परिवार छोड़कर जा रहा हूं, इनकी लाज रख ले। भगवान ने कहा सुदामा आज मेरे भरोसे छोड़ रहा है, यही काम तो 10 साल पहले कर देता, आज मैं भी तकलीफ में नहीं रहता, तू भी तकलीफ। आज तेरे मन में प्लान बना द्वारका आने, द्वारिकाधीश बैठे थे। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आज मन सुस्त क्यों हो रहा है? भगवान ने कहा डर इस बात का है, मेरा एक मित्र निकल तो पड़ा है, तो पाछू नहीं चली जाए, बस यहाँ तक आ जाए, ये मेरी इच्छा है। सुदामा ने जैसे अपने घर से पांव बढ़ा के ठाकुर का मन में प्रसन्नता आज आ रहा है, पर मन में थोड़ी डर। सुदामा ने पूछा भैया ये द्वारिकाधीश का मंदिर है क्या? हाँ। द्वारिकाधीश का घर है? हाँ। क्यों? मैं उनसे मिलने आया। उन्होंने कहा क्यों मिलना है? वो मेरे मित्र है। सब लोग हंसने लगे। पूछो क्यों है? मेरे मित्र भैया साथ में पड़े, उन्होंने कहा विश्वास नहीं होता, ये कहीं चोर तो नहीं आ गया आपकी नगरी में, वेश बदल के कहीं भेद जानने के लिए चोर तो नहीं आ गया? सुदामा ने कहा भैया चोर मत कहो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, वो मेरे मित्र हैं। लोगों ने कहा क्यों परिधान करके फटे फटे कपड़े पहनकर एक व्यक्ति आया है और अपने आप को आपका मित्र कहता है? भगवान ने कहा फिर, पर हमने सोचा कि कोई पागल आदमी होगा, पागल कैसे कह दिया उसको आप लोगों ने? वो उल्टी सीधी बात करता है, वो कहता है कि द्वारिकाधीश और हम दोनों ने मिलकर
बैठकर एक थाली में भोजन खाए, एक सांस पड़े हैं, एक सांस खेले कूदे हैं। द्वारिकाधीश के खत्ते पर में हाथ रखता था। मैंने आपके द्वारकानाथ को कभी हमने उसको अंदर नहीं आने दिया। वो अपने आप को आपका मित्र कहता। भगवान ने पूछा उसका नाम क्या है, नाम तो बता। उन्होंने कहा उसका नाम सुदामा है। भगवान ने कहा मेरा सुदामा आ गया। द्वारकापुरी के सिंहासन से दौड़ते दौड़ते द्वारका गए। सुदामा वापिस पलट गए, कृष्ण नहीं आया है, हो सकता है सुदामा कहाँ गए। और आगे सुदामा आगे चले। भगवान का सुदामा अपने गोपाल की बात सुनते सुदामा के पहुंचने में इतनी दूर आए, बिना मिले जाओगे। उन्होंने कहा भगवान आपके दर्शन हो गए, आपसे बातचीत हो गई, अब मैं घर जाऊं, बच्चे हैं, पत्नी है, आनंद है सबका। भगवान ने कहा मैं भी कई दिन से इंतजार कर रहा था कि आप जैसे कोई ब्राह्मण देवता मेरी द्वारिका में पांव रख दे, मेरी द्वारिका का उद्यापन हो जाएगा। निज मंदिर की ओर ले गए। द्वारका में भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया सुदामा को, हाल चाल पूछे। सुदामा ने कहा ये नाटक अच्छा नहीं लगी। भगवान ने कहा भैया आसानी का उद्यापन आज खाली ऐसी ब्राह्मण की भगवान की तरह भगवान नारायण ने पूजा करी और सुदामा जी के हाल चाल पूछे, एक कमरा दिया और बिठाया। और रात के समय भगवान सुदामा के पास गए। सुदामा से पूछा दादा घर के सब बढ़िया है, मंत्रियों के सामने मत बोलना क्योंकि इस कोठरी में मेरे घर की लाज छिपी हुई है। भगवान ने कहा इसमें मेरा हक है, ये तो मैं जरूर लूंगा। जैसे जैसे भगवान सुदामा की पोटली खोलते गए, ऐसे ऐसे सुदामा के सारे पाप कर्म, दोष कर्म कटते गए और तीनों गठान खोली और सुदामा के सारे पाप कर्म सुदामा ने दोष बन गया। मेली कुचली पोटली देखी, वो पोटली नहीं थी, वो सुशीला का पल्ला था और उस पल्ले को फटा छना छेद हो गया था। उस साड़ी के पल्ले को देखकर कहा दादा आने में बहुत देर। मुकुट और मोर पंख के बीच में जो डंडा है ना, वो 2 इंच की दूरी, जैसे मोर और मुकुट के बीच जो डंडे 2 इंच की दूरी है। पोटली खोलकर उस चावल को देखा और कहा इस पकवान तू कह रहा है कुछ नहीं लाया, ये इतने अच्छे पकवान है, इस पकवान के वास्ते तो मैं त्रिलोक का तेरे नाम का दूंगा। एक मुट्ठी उठाए ग्रहण किया, सुदामा को पृथ्वी का राजदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाने लगे, पूरा स्वर्ग लोक सुदामा के नाम कर दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, ये भगवान ये भी खा जाओगे, अपना घर का घर तो दान मत करो। भगवान ने सुदामा की पोटली खोली, सुदामा के कर्म खोल दिए, सुदामा के घर का अनाज खाकर सुदामा के घर अन्नपूर्णा कर दी। खूब दिनों तक सुदामा भगवान के यहाँ रहे, खूब दिनों तक रहे। खूब दिन जाओ ना, भगवान ने कहा जाओ। सुदामा ने कहा बड़ा कंजूस आदमी है, देवी आगे ले ले। सुदामा द्वारिका से चलते 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 ही रहे, द्वारिका खत्म ना हो। आपको गुजरात क्षेत्र में जाना, सुदामा नगरी और द्वारका नगरी चलते जाओ, वो द्वारिका नगरी और सुदामा नगरी दोनों एक जैसी हो गई, पता नहीं लगा। चलते चलते अपनी नगरी पहुंच गया और एक बड़े बंगले में से पत्नी निकली और बच्चे निकले। सुदामा ने सोचा अरे यहाँ कैसे देखो कहा था नहीं कि भूखे मर जाना, कहीं दूसरा घर है। हमने कह दिया राम 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 राम, ऐसा मत बोलो, ये अपना घर है। किसने बनाया? बच्चों ने कहा, गांव वालों ने कहा पिताजी जब से आप द्वारकाधीश के पास गए तो द्वारकापुरी से एक ग्वाले आए थे जिनका नाम था मोहन दादा। अब मोहन दादा आए, जिस दिन से आप यहाँ से गए मोहन दादा उसी दिन यहाँ आ गए और हमारी सेवा करते रहे।
सीधा मैंने अपनी नगरी से घुटने टेक कर उसे प्रणाम कर लिया। प्रभु तेरा द्वार न छूटे, तेरा द्वार न छूटे प्रभु, तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, तेरा द्वार न छूटे। तेरा नाम छूटे प्रभु, तेरा नाम छूटे, प्रभु तेरा नाम छूट जाए संसार, प्रभु तेरा नाम न छूटे। डालेगा साइड रील में जितेंद्र भाई छोड़ गए थे। अग्नि पत्नी कुकुर पक्षी इंद्रायणी केशव कुमारी कन्या राम लड़की अजगर